अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। इस क्लास के अंदर बेसिकली हम देखेंगे कि टैग्स होते क्या हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा कि हमने किस तरीके से HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बनाया। बल्कि मैं उसको फाइल को ओपन कर लेता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। मैं जस्ट यहाँ पे आऊँगा, वरना मैं आज दूसरे तरीके से ओपन कर लेता हूँ। हमने वहाँ से तो देख लिया था कि हमने विजुअल स्टूडियो कोड में फाइल के बटन पर क्लिक करके ओपन फाइल करना है। अगर मैं डायरेक्ट ओपन करना चाह रहा हूँ इसको, तो मैं जस्ट इस पर राइट क्लिक करूँगा और ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड। तो ये मेरी फ़ाइल डायरेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगी। अच्छा, हमने कल की क्लास में ये तो देखा था कि हम बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ब्राउज़र को ये कैसे शो करवाते हैं कि हमारे जो डॉक्यूमेंट की टाइप है ये HTML की है, हेड कैसे बनाते हैं, टाइटल कैसे देते हैं और बॉडी कैसे बनाते हैं। ये चीज़ें तो हमने देख ली। आज की क्लास में हम देखेंगे कि टैग्स बेसिकली होते क्या हैं। तो टैग्स HTML में हम कोई भी काम करेंगे, कोई भी काम करेंगे तो उसको हम टैग्स के अंदर लिखेंगे। अच्छा, टैग कैसे कहते हैं? जैसे ये मैंने यहाँ पे लिखा है टाइटल, यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन और लेस देन के साइन के अंदर टाइटल लिखा है। तो ये बेसिकली टाइटल का टैग है, हम इसको HTML में टैग कहते हैं। और जो क्लोजिंग टैग होता है, जो एंड में लगता है किसी भी चीज़ के, उसमें हम टाइटल टैग के अंदर जो हमारी वैल्यू होती है, जैसे मैंने टाइटल लिखा हुआ है तो मैं इससे पहले एक फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा, ये क्लोजिंग टैग होता है। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड करेंगे तो आपको इस चीज़ में ऐसा सच इशू नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे मैं एक और आपको इसको ही रिमूव करके बल्कि मैं दिखा देता हूँ। आप इसको अगर रिमूव करके यहाँ पे आप टाइटल का टैग अगर आप ओपन करेंगे, वैसे आपको ख़ुद भी दे देगा, तो जैसे ही आप इसको क्लोज़ करेंगे यहाँ पे एक क्लोजिंग टैग खुद आ जाएगा। तो आप जस्ट वहाँ पे लिख दें class 2, दिस इज़ class 2। और इसी तरीके से अब हम बॉडी के टैग्स पढ़ेंगे आज। मैं फ़िलहाल आज की क्लास में कुछ 4 से 5 या कोशिश करूँगा कि हेडिंग्स के और पैराग्राफ के टैग्स आपको सिखाऊँ कि वो कैसे करते हैं। ये तो हमने जस्ट ऐसे ही टेक्स्ट लिखा था, हम HTML में ऐसे कोई टेक्स्ट नहीं लिखते जो किसी टैग के अंदर ना हो। तो हमें हर टेक्स्ट को, हर डेटा को किसी न किसी टैग के अंदर रखना होता है। मैं सबसे पहले इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने class 2 करा था तो वो आ गया। अच्छा, जब भी आप कोई चेंज करेंगे अपनी फ़ाइल के अंदर, आप उसको याद से कंट्रोल सेव से सेव कर लेंगे। अगर आप कंट्रोल सेव बार बार प्रेस करने में आपको भूल जाते हैं या कोई इशू है, तो आप जस्ट यहाँ पे आएंगे, फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे और ऑटो सेव पे टिक मार्क कर देंगे, जैसे मैंने करा हुआ है। तो इससे आपको बार बार कंट्रोल S या ऊपर से जाके सेव नहीं करना पड़ेगा, आपकी फ़ाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। तो यहाँ तक तो हमारा ये हो गया कि हमने फ़ाइल सेव कैसे करनी है और हमारे टैग कैसे बनते हैं। अब हम आते हैं सबसे पहले कि हमने यहाँ पे हेड सेक्शन हमारा हो गया कंप्लीट। बॉडी सेक्शन में हमने कौन कौन से टैग्स पढ़ने। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हेडिंग्स क्या होती हैं। किसी भी वेबसाइट के अंदर हम जाते हैं तो हेडिंग्स डली हुई होती हैं। वो हेडिंग्स बेसिकली होती क्या हैं, तो किस टैग से हम हेडिंग को डालते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। मैं सबसे जो कैपिटल साइज़ की, सबसे बड़े साइज़ की जो हेडिंग हमारी होती है HTML के अंदर, उसका टैग होता है H1 टैग की वो हेडिंग होती है, जो सबसे बड़ी साइज़ की होती है। नॉर्मल याद रखने की चीज़ है हेडिंग 1 H1। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके अंदर हेडिंग 1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और इसी तरीके से जो उससे छोटी हेडिंग होती है उसको उसका हम नाम देते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। उससे बड़ी जो हेडिंग होती है उसको हम नाम देंगे H2 के अंदर इसमें भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग 2। इसी तरीके से ये H1 से H6 तक ये चलेगा, यही चीज़ चलेगी। हमारी हेडिंग्स जो हैं वो H1 से लेके H6 तक हमारी हेडिंग्स होती हैं HTML के अंदर। मैं हर साइज़ की एक एक हेडिंग बना देता हूँ पहले, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। H3 के अंदर हम लिख देंगे हेडिंग 3। इसी तरीके से हम H4 बना लेंगे। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे H4 के अंदर हम इसको लिख देंगे हेडिंग 4, ताकि जब हम इसको ब्राउज़र पे ओपन करें तो आपको आइडिया हो कि कौन सी हेडिंग किस तरीके से हमारे पास शो होती है ब्राउज़र में। ये हमारे पास आ गई हेडिंग 5 एंड लास्टली H6।
जिसको हम लिख देंगे हेडिंग 6। तो अगर मैं इसको सेव करूं, मैंने ऑटो सेव करा हुआ है, मुझे सेव करने की ज़रूरत नहीं है इसको। और अगर ब्राउज़र पे आऊँ, अच्छा ब्राउज़र पे आपको ऐसे कोई चीज़ शो नहीं होगी, आपको उसके लिए लाजमी आके रीलोड के बटन पे प्रेस करना होगा। मैं इस पर प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे 6 हेडिंग्स आ गई। मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो इस चीज़ से हमें ये आइडिया हो गया कि हमारे पास HTML के अंदर 6 हेडिंग्स होती हैं, 6 टाइप्स की हेडिंग्स होती हैं, H1 टू H6। H1 की हेडिंग जो हमारे पास है वो सबसे ज़्यादा बोल्डर है, थिन है। उसके बाद हमारे पास H2 से छोटी, इसी तरीके से H6 तक सबसे छोटी हेडिंग है। तो अच्छा, एक और चीज़ हमने यहाँ पे, मैं आगे आपको बताऊँगा कि जो मिस्टेक्स करते हैं यहाँ पे बच्चे। तो ये तो हमारा हो गया कि हमने हेडिंग कैसे देनी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे वापस आ जाता हूँ अपने कोड के अंदर। मैं एक और टैग पढ़ेंगे अब हम पैराग्राफ का। तो उससे पहले हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, एक H1 की हेडिंग देता हूँ, और यहाँ पे हमारे चैनल का नाम लिख देता हूँ मैं, स्किल्स लर्नर। और फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ मैं इसके नीचे एक पैराग्राफ में कुछ लिखूँ। तो अब पैराग्राफ के लिए मुझे क्या करना है, पैराग्राफ के लिए हम सिंपली सिंपली एक पी का टैग ओपन करेंगे, पी फॉर पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के लिए पी का टैग यूज़ होगा, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर आप टैग्स को कहीं पे नोटिस लिखते रहें, किसी कॉपी के अंदर नोट करते रहें, तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि टैग्स ऐसी चीज़ होती हैं कि डेवलपर भी, ये बेसिक्स टैग्स तो सबको याद रहते हैं, मगर आगे जाके बहुत से टैग्स ऐसे होते हैं इंसान के जहन से निकल जाते हैं। तो इसको अगर कहीं आप नोट डाउन कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पैराग्राफ के अंदर लिख देता हूँ वेब डेवलपमेंट कोर्स लिख देता हूँ मैं जस्ट। और अगर मैं इसको अपने ब्राउज़र में आके देखता हूँ तो ये मेरे पास आ गया, H1 की एक मेरे पास हेडिंग आ गई, स्किल्स लर्नर, जिसके अंदर मैंने लिखा था, और नीचे मेरे पास एक पैराग्राफ में लिखा हुआ आ गया वेब डेवलपमेंट कोर्स। ये जूम करा हुआ है मैंने, तो इसलिए ये इतना बड़ा लग रहा है, जबकि पैराग्राफ इतना बड़ा है नहीं, ये इस साइज़ में है। तो यहाँ पे हमने आज की क्लास में अभी हम इसको स्लो स्लो लेके चल रहे हैं, ताकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कंप्यूटर के बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो उनको भी अच्छे से समझ आए। तो आज की क्लास में हमने ये देखा कि H1 हेडिंग कैसे देते हैं, H1 टू H6, और पैराग्राफ कैसे देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आज की क्लास में एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि मैं वेब डेवलपमेंट कोर्स के अंदर वेब डेवलपमेंट को बोल्ड कर दूँ। तो अब मैंने बोल्ड करने के लिए क्या करना है, तो बोल्ड करने के लिए बेसिकली मैंने यहाँ पे आना है पी के टैग के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल चलें हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे एक एंटर टैग कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, और यहाँ पे एक एंटर प्रेस कर देते हैं। पी का टैग ऊपर नीचे आ गया हमारे पास, ठीक है। और बीच में हमने लिखा हुआ वेब डेवलपमेंट कोर्स। इससे कोई वो नहीं होता, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे राइट क्लिक करें कहीं पे भी और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दें तो ये ठीक हो जाएगा खुद ही। तो अगर यहाँ पे आप आके देखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा, ये जस्ट एक फॉर्मेट है कि आप दो टैग्स के बीच में भी लिख सकते हैं। ऊपर एक टैग, बीच में आपका जो आपने टेक्स्ट लिखना है, और नीचे वाली लाइन में आपका टैग क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं वेब डेवलपमेंट कोर्स में से वेब को बोल्ड कर दूँ, खाली वेब को। अभी मैं डेवलपमेंट को नहीं कर रहा, खाली वेब को मैं बोल्ड कर दूँ। तो बोल्ड करने के लिए हम बी का टैग यूज़ करते हैं, और यहाँ पे क्लोजिंग टैग खुद आ गया। मैं इसको क्लोजिंग टैग को यहाँ से रिमूव करूँगा और वेब के बाद लगा दूँगा। तो मैंने वेब के आगे और पीछे क्लोजिंग और ओपनिंग टैग के बीच में वेब को रख दिया। अब अगर मैं इसको ब्राउज़र में जाके चेक करूँगा तो आप चेक करेंगे कि मेरा वेब डेवलपमेंट कोर्स में जो वेब है ये बोल्ड हो गया। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि मैं डेवलपमेंट को इटैलिक कर दूँ। तो इसी तरीके से जैसे हमने बोल्ड के लिए बी का टैग यूज़ करा है, इसी तरीके से हम इटैलिक के लिए आई का टैग यूज़ करेंगे। आई का टैग मैंने यूज़ करा, ये क्लोजिंग टैग को मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा और डेवलपमेंट के एंड में लगा दूँगा। तो अब अगर मैं इसको जाके अपने ब्राउज़र में रीलोड करूँ तो इसी तरीके से मेरा डेवलपमेंट जो है वो इटैलिक हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं कोर्स को अंडरलाइन कर दूँ। तो अंडरलाइन करने के लिए इसी तरीके से सेम एग्जैक्टली यही काम होगा, जस्ट मैं कोर्स को अंडरलाइन के टैग मीन्स यू के टैग के अंदर पुट कर दूँगा। यू को मैं, क्लोजिंग टैग को मैं एंड में लगा दूंगा यहाँ पे। अब अगर मैं इसको ब्राउज़र में आके चेक करूँगा तो ये जस्ट
कोर्स अंडरलाइन हो गया है मेरे पास। तो आज की क्लास में मैं इसको यहीं तक रखता हूँ। हमने आज की क्लास में ये देखा है कि हम हेडिंग्स कैसे देते हैं, पैराग्राफ कैसे बनाते हैं, पैराग्राफ बनाने के बाद किसी भी टेक्स्ट को हम अंडरलाइन और इटैलिक हेडिंग को भी कर सकते हैं। तो किसी बोल्ड नहीं कर सकते क्योंकि हेडिंग ऑलरेडी बोल्ड होती है, थिक होती है। तो हमने आज की क्लास में यही देखा है कि हम किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करेंगे, इटैलिक कैसे करेंगे, अंडरलाइन कैसे करेंगे। इसके अलावा हम हेडिंग्स कैसे देंगे और पैराग्राफ को कैसे देंगे। इसकी प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। कुछ नए टैग्स पढ़ेंगे, कुछ बनाएंगे, कुछ वेब पेज में कुछ एडिशंस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।